हाँ पहले भी चालू थी। लिखो जरा। क्वेश्चन लिखो जरा। सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है। सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है। कितने घंटों में? 15 घंटों में। सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है, ठीक। और बिशन वही कार्य 18 घंटों में पूरा कर सकता है। और बिशन वही कार्य 18 घंटों में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई। एक 15 घंटे में कर रहा है, एक 18 घंटे में कर रहा है, ठीक है। यदि वे एक साथ कार्य करें, यदि वे एक साथ कार्य करें, यदि वे एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? मैंने माना ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में। मैंने किशन और वो मत नहीं लिखे, मैंने ए बी मान लिया, ठीक है। या नाम लिख लेना। पहला कौन है भाई? सुशील, ठीक है। और दूसरा कौन है? बिशन, ठीक है। तो ए भी मान लेना। इनमें टाइम ही लगेगा, कौन लिखेगा इन्हें? कोई लिखेंगे थोड़ी, है ना। जब पेपर में बैठेंगे तो 15 और 18 ही लिखेंगे, नाम पाम नहीं लिखने के उनकी, ठीक है। और ऐसी संख्या 90, ठीक है। 15 छिक्का 90 और प्लस 18 पंजे यानी 90/11। 11 अट्ठे कितने बचे? बटा कितने दिन में पूरा कर लेगा? या घंटे दिया है ना, तो घंटे में पूरा करेगा, ठीक है। 8 सही 2/11 घंटे, ठीक है। जिसमें दिया गया है उसी में बताना है। चलो आगे लिखो। हो गया भाई? चलो आगे लिखो। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। बताओ कहां से पूछा है? औसत से नहीं, क्रम उससे, संख्या पद्धति से, है ना। लिखो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 160 है, ठीक है भाई। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आ जाएगा? पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? बताओ फिर। बोला। संख्या का 160 4 से भाग दे दूं, कितना आया? लेकिन 40 मेरी सम संख्या है ना। हमें पता करनी है विषम, एक इससे छोटी और एक इससे बड़ी 41, एक इससे छोटी और एक इससे बड़ी। तो हमसे क्या पूछा गया? सबसे छोटी। तो क्या हो जाएगा? 37, ठीक है। कर लो, ऐसे लिख रहा होगा तुम्हारे नोट्स में, है ना। देख लेना खोल के। हो गया? लिखो जरा अगला क्वेश्चन। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है ना, तो तुम्हें इस प्रैक्टिस पता चल जाएगी कि कौन से चैप्टर में करनी है ना। अब तुम्हें यही पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कहां से आया है, तो प्रैक्टिस काय की करोगे, है ना। तो इतना तो पता होना चाहिए ना भाई। लिखो जरा। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। इतना बोलते ही पता चल जाना चाहिए कहा क्वेश्चन कहां से है। बोलो। औसत का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है? 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 68 है, ठीक है। कितना है? 68। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त क्या है? प्राप्त अंकों का माध्य
कितना है? 68 है, यानी औसत या माध्य एक ही बात है ना। 68 है। बाद में यह पाया गया कि बाद में यह पाया गया कि बाद में यह पाया गया कि क्या पाया इन्होंने? अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। अंक 25 को गलती से कितना पढ़ लिया गया? 45 पढ़ा गया। ठीक है, सही माध्य ज्ञात कीजिए। सही माध्य ज्ञात कीजिए। कितना है? 2700 ज्ञात कीजिए। जरा विकल्प लिखना, विकल्प लिखो भाई। 68.5, 28, 15, 67.5। ऐसे लड़ते रहो आपस में। बोलो, पहले मुझे आंसर बोल दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन बोलो। हाँ, 68.5, ठीक है, फिर 28 है? सही है भाई? सही वाला उत्तर सबसे लास्ट में देता, तो कौन सा सही है? हाँ बोलो जरा। 40 छात्रों के अंकों का माध्य। छात्र थे 40, ठीक है भाई, इधर समझ लो, बिना करे बिना पेन उठाए करेंगे ना। 40 छात्रों का माध्य कितना है? माध्य कह दो या औसत कह दो, है ना। वास्तव में ये औसत या माध्य एक ही बात कहना चाह रहा है, ठीक है। 40 छात्रों का औसत कितना है? 68 है। योग निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, योग निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कह रहा है हमसे गलती हो गई, पढ़ना कितना था? पढ़ना था हमें 25 और पढ़ा गया 45, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में इतनी? हमें 25 लिखना था, लेकिन गलती से यहाँ औसत जो निकाल लिया है हमने। अब क्या कौन सी जोड़ दी संख्या? 45 जोड़ दी। तो एक बात बताओ, क्या ज्यादा जुड़ गया या कम जुड़ गया? प्लस जुड़ गया इसमें, ठीक है। कितना? यानी इसमें जो औसत में है वो 20 फालतू जुड़ा हुआ है ना। क्या जुड़ा हुआ है? 20 फालतू जुड़ा हुआ है। अब इस 20 को सही करने के लिए इसमें से 20 घटाना पड़ेगा ना भाई। आ रही बात समझ में नहीं? बोलो, है ना। अरे छात्रों को गोली मारो, अभी देखो जरा, है ना। मैंने कहा कि पढ़ना था 25, पढ़ लिया कितना? 45। तो इसका मतलब है हमें 25 लिखना था, लिख कितना दिया? 45, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कितना फालतू लिखा हुआ है? प्लस, यानी अधिक कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? कितना? अधिक 20 लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? अब अगर हमें सही करनी है, गलती सुधारनी है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? 20 घटाना पड़ेगा, है ना। जब 20 घटाएंगे तो औसत बढ़ेगा या कम होएगा? इतनी बात समझ में आएगी जो मैं बताना चाह रही हूँ। जब औसत कम होएगा तो 68 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? तो 68 से ऐसा तो नहीं है कि 28 हो जाएगा, आसपास ही रहेगा ना। ऐसा भी नहीं है कि 15 हो जाएगा। तुमने कह दिया बढ़ेगा, है नहीं, तो क्या ही होएगा? आई बात समझ में नहीं? ऐसे करते हैं, ठीक। अब तुम कर लेना 40 की गुणा 68 से जो योग आए, फिर क्या करना? हाँ, पॉइंट कर निकाल दो, है सही, ठीक है। 40 कितना आया? 0.5। तो 0.5 तो मैंने कम कर रखा है पहले से ही, ठीक है। अरे बात समझो नहीं, तो करते नहीं, थोड़ा सोचते हैं, है ना। तो आ गया था ना वैसे ही आंसर। चलो तार लो। 0.5 माइनस होएगा ना यहाँ पे, गलती क्या होगी? सुधारने के लिए कम करना होगा।
कम करेंगे किसमें से? हाँ, तो कितना आ जाएगा? 67.5। वो बिना किए भी आ गया था। ठीक है, आई भी बात समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, कितना आसान है देखो पेपर पास करना, कुछ नहीं करना, 4 विकल्प भी दे रखे हैं साथ में, गलती करनी है बस, गलत छांट लो, उत्तर सही वाला अपने आप मिल जाएगा। ये मैंने पढ़ाया नहीं है ना, ये तुम्हें वही करा रहा हूँ क्वेश्चन जो नहीं पढ़ाया है ना। ये गलती वाला कहाँ बताया? गलती वाला नहीं बताया ना। हो जाएंगे, लेकिन इतना तो बता दिया कि हो जानी चाहिए ना। चलो बताया होगा भाई, हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं बताया। ठीक है, हो गया। चलो लिखो जरा आगे। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। छियासठ प्लस 185 प्लस 185 प्लस 8 है यहाँ पे। ठीक है भाई, 66 प्लस रूट 185 प्लस 8, रूट ये रूट में नहीं लिखा हुआ 8 भाई। ठीक है, 8 प्लस में है। ठीक है, अब लिखो इसके बाद 36 36 और प्लस 19। ठीक है, 36 प्लस 19, बताओ क्या आएगा? बोलो। लिख दिया मैंने, उत्तर में ये लिख दिया हूं। ठीक है, बोलो क्या आएगा? ये यहां तक मान लेना रूट। ठीक है, अब चमक रहा होगा साफ बिल्कुल, है ना? वो रूट में नहीं है, 19 रूट में नहीं है। बोलो कितना आया? बोलो भाई कितना आया? बताओ इस शेखर। किधर से हल करेंगे? हाँ तो कर लो। बताओ भाई प्रशांत, कितना आया? तुम तो पढ़े हो ए भाई। पढ़ा या नहीं पढ़ा? कितना आया फिर बताओ? इंटर तुमने साइंस से किया है, मैथ से किया है ना? ये भी नहीं हल हो रहा, नहीं आ रहा। एक बात बताओ, 19 तो अलग है ना भाई, 19 रूट में नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना? ये है, इसका कितना बन जाएगा? 4 कहां बनेगा भाई? प्लस 19। ठीक है,
है? अरे 19 नहीं है, ये 8 तो अभी अलग है, पहले इनकी कहानी खत्म करो, ठीक है? कितने हो ये? अब 25 का कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। अब इधर से क्या है ये? 8, अलग है ना, ये रूट में नहीं है। 5 अट्ठे कितने हो गए? 40, और ये रूट में है, प्लस कितना? 185। बताओ कितने हुए भाई? देखो ये वाला रूट खत्म कर दिया मैंने, 6 आएगा, ठीक? उस समझ रहे हो नहीं? इधर से देख लो, ये वाला रूट खत्म किया, 6 आएगा, प्लस 19 जोड़ा तो कितना आएगा? 25। लेकिन ये भी रूट में तो 5 आएगा, 5 की गुणा अलग था, 8 आएगा, ठीक? 8 पंजे 40। अब ये वाला रूट चल रहा है, अब इसे खत्म करेंगे तो कितना आया जुड़ के? 15 आता? चलो 15 आएगा। अब ऐसे होगा, रूट प्लस कितना? 66, यही तो है। कितना आएगा? 81 रूट में तो क्या आएगा इसका? 9 आएगा। कौन सा आंसर है? ठीक है भाई, चलो। हो गया? चलो आगे लिखो। हो गया भाई? नहीं नहीं चमक रहा हो तो ये देख लेना। देखो इतना भाग मैंने ये हल किया है ना? इतना भाग का उत्तर कितना आया? 5। फिर मैंने 8 ले लिया तो कितना हो गया? 40। फिर मैंने दोबारा जो हल किया है, कहां तक किया है? ये वाला किया है, ठीक है भाई? 185 और 40 है ना, इन दोनों की गुणा आई है ना, तो कितना आया था? ये यहां तक खत्म हो गया था, है ना? फिर एक रूट ये बचा 66 वाला, यहां से 15 आएगा, तो 3 बार में मेरा काम खत्म होगा। 3 बार का मतलब है 9 आंसर आएगा, ठीक है? चमक रहे हैं नहीं? पहली बार में ये लिए, दूसरी बार में देखो ये 8 तो अलग था, तो यहां से कितना बन गया था मेरा? 40। 185 लिया, रूट 185, 40 कितना है? 225। 225 का तुम्हें पता 15 आएगा। अब 66 और बचा था, 66 प्लस 15 तो कितना होता है? 81। 81 का क्या जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है? चलो आगे लिखो। लिखना जरा। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में, अनन्या और बबीता के पास, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में, उनकी मित्र कविता की तुलना में, मैंने बोला है अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रम से 20% और 28%, क्रम से 20% और 28%, 28% कम धनराशि है, कम धनराशि है, ठीक है? बबीता के पास अनन्या की तुलना में, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने कितने प्रतिशत कम धनराशि है? कितने प्रतिशत कम धनराशि है? ठीक है भाई, उसमें लिख रहा होगा, जाके देख लेना प्रतिशतता में, है ना? ये फोन बंद करो भाई, किसका बज रहा? कराए थे भाई नहीं ऐसा क्वेश्चन? बोलो फिर। कौन कौन बोले हैं?
अनन्या, बबीता और कविता, है ना। 3 दोस्त हैं, ठीक। अब क्या बोला है, अनन्या और बबीता के पास कविता की तुलना में, है ना, किससे तुलना कर रहे हैं, कविता की तुलना से, है ना, क्या है, 20% और 28%। तो कविता को हमने मान लिया इस पे 100% है ना, ये कितना होगा 100%। अब 20% कम करा तो इसके पास कितना 80 और इसके पास अनन्या के पास 20% और इसके पास 28%, है ना। तो इसके पास 80 और इसके पास 72। ठीक है भाई, ऐसे धन हो कुछ भी मान लो, है ना। ये कह रखा है कि कविता की तुलना में अनन्या 20% कम है और बबीता कितनी है 28% कम है, यही तो बोला है। तो हमने देखा 100 में से घटाया के बताया, 100 में से 20 घटाया तो इसकी कितनी बची 80 और 100 में से 28 घटाया तो इसके पास कितने पैसे बचे 72 रुपए। अब क्या पूछा गया ये बताओ। हम्म हम्म हाँ हाँ, किसके तुलना किससे करें, बबीता की तुलना में अनन्या की तुलना में, हाँ बबीता अनन्या से तुलना कर रहे हैं, बबीता के पास कितना कम धन है, कितना कम है वही धन 80 में से 72 घटाओ, तुलना किससे कर रहे हैं, ठीक है। और गुणा क्या कर देंगे, या 1/10 आएगा ना यहीं पे, है ना, एक ही करना, 8 ही करना, 8 8 से कितना 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। कितने परसेंट कम है, देखो सीधा कट गया था ना, 8 ही करना 8 8 ढाई, ठीक है। तो 1/10 या वैसे ही कर लेना जैसे मैंने बताया, कैसे करोगे 8/10 गुणा, अच्छा हाँ 80 है, गुणा 100, है ना, 8 ढाई 0 से 0 खत्म, तो कितना आएगा 10% ही आएगा, ठीक है भाई। कर लो। लिखना जरा, हो गया, लिखो। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में, देखो शेर आ रही है, टोटल डेटो है ना, हर चैप्टर से क्वेश्चन। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई, शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की दिशा में, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में, 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, विकल्प लिखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, बताइए भाई। हम्म, 1 किलोमीटर प्रति घंटा सही है।
बोलो भाई, कितनी आई हैं? कितनी आई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी आई है। ठीक है, तो कैसे करूं बोलो जरा। बोलो जरा। विकल्प दे रखे हैं ना, कितने? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलो, 1 और 11। ठीक है, अब उसने ये कहा है शांत जल में। शांत जल याद है कितनी चाल है? 11 किमी। हाँ, 11 किमी प्रति घंटा है। ठीक है भाई, कहाँ की बात करिए? शांत जल की। ठीक, और उसने क्या बोला है, एक नाव है, वो धारा के साथ साथ जाती है ना, धारा के विपरीत, इसी के साथ साथ जा रही है। कितने समय में? 28 किमी की दूरी तय कर लेती है। 28 किमी की दूरी 2 घंटा 20 मिनट, है ना? यही तो है भाई। 2 घंटा 20 मिनट को यदि मैं वैसे देखूं तो कितना हो गया है? 140 मिनट, है ना? 140 मिनट कितने में? 28 किलोमीटर की दूरी 140 मिनट में तय कर ली, है ना? अगर इसे काटूं तो कितना आएगा बोलो जरा। 14 दूनी 28 और बोलो 14 का ना 14, तो कितना आएगा बोलो? 1/5। ठीक है, इधर भी 1/5 बना लो। क्या? हाँ, एक जैसा लो, समय वही गलत हो जाएगा। हाँ, किलोमीटर में तो घंटे में लेना पड़ेगा ना, गलत ही आएगा नहीं तो। सही कह रहे हो। दूरी काय में है, या तो इसे मीटर में बदल लो, है ना? 2.20 घंटे। सही है, हाँ सही कह रहे हो। या तो इसे चेंज कर लो, किसमें काय में? मीटर में, या इसी को घंटे में रहने दो, है ना? तो ऐसे ही रहने दो भाई, सही दे रखा है 28 किलोमीटर 2 घंटे कितने? 2 घंटे 20 मिनट को चेंज कर लो तो 2 गुणा 20/60। हाँ, 20 का ना 20, 20 दिया 60। ठीक है, अरे चेंज तो कर लो पहले। तो कितना? 2 सही 1/3। चाहे तो ऐसे लिख लो, है ना? ये तो मैंने चेंज करने के लिए बोल दिया। 2 सही 1 कितना आएगा? 3 घंटे लगे। अब 2 3 6 1, यानी 7/3 घंटे लगते हैं। ठीक है, 7/3 घंटे लगते हैं। यही तो है कहने का मतलब। तो मैं इसे मिटान के सबको है क्या लिख सकता हूं? 7/3 लिख लूं। चलो, इसको मिटान तो सबको पता चल गया ना कैसे आया। तो 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? 7/3 घंटे लगे। ठीक है, 7/3 घंटे लगे। और इधर क्या दे रखी है? अब एक बात बताओ, 3 कहां पहुंच जाएगा? चलो, गुणा 3 और हाँ 7 चौक 28, कितना आएगा? 3 चौक 12। ठीक है, अब ये बराबर ही बराबर तो है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इधर कितना है? 11 किमी प्रति घंटा। अब यहाँ 11 बना और यहाँ क्या बन गया? 12। तो धारा की चाल चमक रही होगी। कितनी है? धारा जो बह रही थी वो कितने से बह रही थी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही थी। ठीक, चलो हाँ हाँ, ऑप्शन से भी जल्दी हो जाए। देखो, ऑप्शन से 11 लिखना था, यहाँ पे 11 है, कोई सी भी चाल उठा के रख लो, है ना? ऑप्शन से बताना चाह रहा था मैं। इधर क्या होना? 12 बन गया ना, इधर भी क्या हो जाना चाहिए? 12 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो कितना जोड़ने 11 में जो 12 बन जाए? ऐसे हो जाएगा। तो भाई बात तो वही है, समय निकाल लो कितना, इतना समय आ जाना चाहिए। कितना भाई? तुम एक बात बताओ, इसमें 4 जोड़ ले, है ना? यही तो कहना चाह रहे हो। इससे भाग देके कितना आ जाना चाहिए? 2.20 आ जाना चाहिए, 2.02। तो बात तो वही है। चाहे तो तुम इधर 12 बना लो, चलो ऐसे भी कर लो भाई। मैंने मान लिया 1 किलोमीटर है, 11 ये रही प्लस 4 ये आएगी। 1 किलोमीटर कितनी आएगी?
12 किलोमीटर। तो 28 से किसको भाग दे दो? 12 से। बोलो। हाँ बोलो। 4 सत्ते और 4 तिया क्या बन जाना चाहिए था? 7/3 बन जाना चाहिए था। ठीक है, 7/3 इधर है तो 7/3 इधर भी बन गया। तो चाल क्या थी भाई? 1 किलोमीटर। ठीक है, दोनों से हो जाएगा, कहीं से भी कर लो। ज्यादा अच्छा रहेगा विकल्प से करोगे, है ना? कैसे करोगे? विकल्प से करोगे। विकल्प उठाओ, सेम बना लो इधर के जैसा। ठीक है, टाइम। आगे लिखो भाई। हो गया भाई? लिखो। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात। महेंद्र और जाहिद। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। कितना है भाई? 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 9:11 था। ठीक है, महेंद्र की वर्तमान आयु बताइए। महेंद्र की वर्तमान आयु बताइए। 60 वर्ष। 60 या 7? 60 वर्ष। 60। सही है। हो गया? बोलो जरा। कौन कौन है? महेंद्र और जाहिद। पहले जाहिद बोला, महेंद्र बोला। महेंद्र अनुपात जाहिद की आयु का अनुपात कितना है? हैं? कुछ बोला है तब का अनुपात दिया है? कुछ बोल के दिया है? नहीं, कुछ नहीं बोला तो इसे कब का मानेंगे? वर्तमान का मानेंगे। ठीक है, कितना अनुपात? 6:7 है। ठीक है, फिर क्या दिया है? 15 वर्ष पहले कितना अनुपात था? 9:11 था। अनुपात समान है? है कितने का अंतर? 3 का। है कितने का अंतर? 4 का। तो अनुपात समान कर लो भाई। पहले तो इसमें से घटाओ, कितने बचे? यहां से घटाओ, कितना बचा? ठीक है, 2 छंग 12 अनुपात 2 सत्ते 14। फिर 1 की गुणा कर लो। 9 कम 9 और 11 कम 11। ठीक है, अब कितने का अनुपात हो गया? 3 का यहाँ पे है, 3 का यहाँ पे है। ठीक, कितने वर्ष पहले भैया बाद की बात चल रही थी? 15 वर्ष, है ना? ठीक है भाई, तो कोई से भी 3 से भाग दे दो। 3 पंजे। ठीक है भाई, किसकी पूछी है? हाँ, 12 पंजे। अब हमने लाइन से कौन सी से गुणा किया है? वर्तमान वाली से ही, है ना? तो कितनी आएगी? 60 वर्ष। सीधे ही निकल आई है, तो कुछ करना पड़ा ही नहीं इसमें ना। तो कितने आई? 60 वर्ष। ठीक, आगे लिखो। हो गया? लिखो। सुनील हर महीने अपने मासिक वेतन। सुनील हर महीने अपने मासिक वेतन। सुनील हर महीने अपने मासिक वेतन 51,000 रुपए का 51,000 रुपए का 2/17 51,000 रुपए का 2/17
बचाता है, 2/17 बचाता है, ठीक है। वह प्रति माह कितनी राशि बचाता है, वह प्रति माह कितनी राशि बचाता है, बताओ भाई। 6,000 बचाता। अच्छा चलो, बोल लो। हम्म 51,000 का 2/17 निकाल दो, है ना। 17 तिया, ये बचत ही तो है इसकी, 2/17 क्या है ये, बचत है ना। और हमसे पैसे में पूछी गई है, ठीक है ना। तो 2 से गुणा कर दो, कितना आया, 6,000 रुपए। यानी प्रति माह कितने रुपए बचाता है वो, 6,000 रुपए बचाता है, ठीक है। सही है, कौन सा है बड़ा, ये बात है।